नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 11वीं का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर, जो कि आपके कल होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है, तो इसे अंत तक देखें। इसे ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए विद्यार्थियों, आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सेशन 1 के अंतर्गत आने वाला है, रीडिंग से संबंधित। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन फॉलो। यानी आपको पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो विद्यार्थियों, पैसेज आप सभी पढ़ सकते हैं और पैसेज को आराम से 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आगे जो भी प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पैसेज है आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा, लाइफ ऑन ओवर प्लेनेट अर्थ। जो ये वाला आपका जो पैसेज है, इसको अच्छे से आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है पैसेज को पढ़ के आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता हूं मैं भी, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। तो ऐसे में इनके जो प्रश्न है इनके आंसर आपको पैसेज में से ही देना है। पैसेज को हल करना नहीं आता है तो अभी भी आपके पास में समय है। आपके गाइड में यानी पासबुक में आपके पास में पैसेज दे रखे हैं, उनको 2-3 पैसेज आप हल कर लीजिएगा अभी बैठ के, और प्रश्नों के उत्तर निकालना आप सीखिए। फिर उसके बाद में जो भी पैसेज आएगा, भले आपने नहीं पढ़ा हो, फिर भी उस पैसेज में से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पैसेज से संबंधित आने वाला है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, वो भी आपके पैसेज से संबंधित ही आने वाला है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो DRAPJ अब्दुल कलाम वाला जो आपके पैसेज हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला पैसेज है। तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, इनको हल कर देना है। याद तो वैसे पैसेज को क्या करोगे, लेकिन उसको हल करने की कोशिश करनी है आपको, और इनसे संबंधित इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, वो सेशन बी के अंतर्गत आने वाला है और ये राइटिंग से संबंधित आने वाला है। तो इसमें देखिए तीसरा प्रश्न, राइट ए टास्क इन 100 to 200 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन टी बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको प्रिपेयरिंग जो टी है उसके ऊपर एक आपको टास्क है वो लिखना है, और वो भी कितने शब्दों में, लगभग 100 से लेकर 200 शब्दों में आपको टास्क पूरा करना है। तो टास्क से संबंधित आपके प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अथवा में ऑप्शन भी मिलेगा इस प्रश्न में, दूसरा भी आप टास्क कर सकते हैं। इसमें दूसरा है हिस्टोरिकल जो टूर है उसके ऊपर आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको उस टास्क को पूरा करना है, और यहाँ पर भी आपको 100 से लेकर 120 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। तो पहला है 100 से 200 शब्दों में, और ये 120 शब्दों में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमेजिन दैट यू आर राजा या रानी, यू आर लिविंग ए शास्त्री नगर इन जोधपुर, देयर इज irregular supply in electricity in your area, write a letter to the collector of your district complaining about the irregular supplying electricity in your city। यानी आपको खुद को राजा या रानी मानना है और आप जोधपुर के शास्त्री नगर में रहते हैं। आपके यहाँ पर जो लाइट की समस्या है उससे संबंधित आपको कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। दूसरा इसमें अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, इमेजिन डेट यू आर ए सुनील या सुनीता, यू आर ए रीडिंग इन गवर्नमेंट सर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल, राइट ए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कॉन्ट्रेक्शन ड्यू। जो आपकी फीस से संबंधित है वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड ऑन टॉपिक। आपको जो आर्टिकल है वो 100 शब्दों में इस टॉपिक को प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। इसी में भी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि 100 शब्दों में रहेगी, और ए टीचर डे सेलिब्रेशन, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। टीचर डे मनाया है आपने तो उसके ऊपर, इस तरह से ये आपकी रिपोर्ट भी आने वाली है। फिर उसके बाद में
सेक्शन सी आने वाला है, जो कि आपके ग्रामर से संबंधित आने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा हल बताने वाला हूँ। आगे के प्रश्न आपको खुद को करने पड़ते हैं क्योंकि उनके आंसर बड़े होते हैं, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन छठे प्रश्न से आगे जो आपके लिए मेरे लायक जो प्रश्न है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो छठा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिस्टर्बेंस। तो इसमें आपको सूटेबल जो इनमें से जो कोष्टक में दे रखा है इनमें से एक एक शब्द को भरना है। इसको भी वैसे आप आराम से भर सकते हैं, लेकिन जो पहला है इट रिटेन एट ड्यूरिंग द नाइट, तो इसमें आपका मे आएगा। ठीक है, पहले में आएगा मे, और फिर उसके बाद में दूसरा है लिटिल या फ्यू, तो इसमें आपके दूसरे में क्या आएगा, सॉरी पहले में आपका ए फ्यू आएगा, दूसरे में है आपका लिटिल आएगा, और तीसरे में दैट आएगा, चौथे में आपका द आएगा। इस तरह से आपको इसमें भरना है। और पाँचवें में ए आएगा, सॉरी हाँ पाँचवें में द आएगा और छठे में ए आएगा। इस तरह से आपको इसमें भर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में सातवां है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स। तो मॉडल का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आपको मे भरना है। ठीक है, पहले में मे आएगा, ए में वाई, और फिर उसके बाद में दूसरा देखिए योर फादर बी नियरली, तो इसमें आपका जो है दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में मस्ट आएगा। ठीक है, मस्ट। और तीसरा है, तीसरे में आएगा आउट। इस तरह से आपको इसमें भरना है, ये पूरा पूरा भरना है। चौथे में शुड आएगा, और पाँचवें में है माइट आएगा, और छठा है इसमें कन आएगा। तो इस तरह से इसमें आपको भरना है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी इसमें आपको वर्ब है वो भरनी है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखो पहला है आई, तो इसमें आई डू नॉट नीड टू, ठीक है ना। वेयर है इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, आई डू नॉट नीड टू का प्रयोग करते हुए ए कोट एज इट जो इसमें है आपको भर देना है। दूसरा इसमें गोज आएगा, तीसरे में टेस्टेड आएगा, चौथे में से आएगा, पाँचवें में है हाज आएगा, और छठे में है वाज रेड आएगा। इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसको प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न राइट ए एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन इन द ब्लैंक्स। तो इसमें भी आपको पहले में है आपका आएगा एमोंग, और दूसरा है इसमें आएगा आपके बिटवीन। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, बिटवीन आएगा, सॉरी पहले में बिटवीन आएगा और दूसरे में आएगा अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा है इसमें आएगा ओवर, और चौथे में आएगा ऑन, सॉरी इनटू आएगा इसमें चौथे में, और पांचवा है इसमें बिटवीन, और छठे में आएगा इन। इस तरह से आपको इसमें भी भर देना है। फिर उसके बाद में सेक्शन डी आता है, और यहाँ पर भी पैसेज आएगा आपके। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आगे आंसर देने हैं। तो आराम से पैसेज को पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं, अथवा में ऑप्शन आपके पैसेज भी आएगा। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स एनी 3। इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर है आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो आराम से आप दे दीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। इसमें भी जो प्रश्न है इनके आपको उत्तर 60 शब्दों में देना है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इनको पढ़ने के बाद में आपको आंसर आगे के प्रश्न के देने हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स, यानी 20 से 25 शब्दों में आपको उत्तर देना है 2 प्रश्नों के। 3 दे रखे हैं, तीनों में से 2 के देने हैं। आपके पार्ट का नाम भी दे रखा है, उन्हीं में से ये लिया गया है। जैसे कि वे इज़ द इमेज ऑफ योर इंगल इवोक बाय ऑफ द पोइट। तो इसमें से आपको बताना है। और 15वां प्रश्न है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द 60 शब्दों में आपको इनके आंसर देने हैं। फिर उसके बाद में 16वां है
इसमें भी आपको 60 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। और 17वां प्रश्न है, इनके आंसर है आपको 20 से 30 शब्दों में देना है। कोई 3 प्रश्नों के 4 प्रश्न है, 4 में से 3 के आंसर देना है। और फिर उसके बाद में सो इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें करेक्ट ऑप्शन है उसका चुनाव करना है आपको 18वें में। आराम से आप कर लीजिएगा और इस तरह से ये आपका पूरा पेपर इंग्लिश का आने वाला है। विद्यार्थियों आंसर आपको याद करना है, हम तो सिर्फ प्रश्न बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र में। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।